दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक समय इंडियन एयरफोर्स काफी बड़े मात्रा में MiG-27 जैसे एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता था और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास 165 से भी अधिक MiG-27 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल था, जिसे कि साल 2017 से लेके साल 2019 के दरमियान रिटायर्ड किया गया। अब दोस्तों ये जो MiG-27 एयरक्राफ्ट है, असल में इसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कोई भी ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा गया। इवन इंडियन एयरफोर्स के तरफ से रशिया से सुखोई 34 जैसे एयरक्राफ्टों को भी नहीं खरीदा गया और MiG-27 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए फिलहाल तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों का इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑप्शन रहने के बावजूद भी MiG-27 एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए सुखोई Su-34 जैसे एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया। अब दोस्तों जब इंडियन एयरफोर्स के तरफ से MiG-27 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने को लेकर डिसीजन लिया गया, तब असल में इन एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए किसी अन्य एयरक्राफ्टों का चयन नहीं किया गया। हालांकि तब तक इंडियन एयरफोर्स में काफी बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट था, जिस वजह से अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MiG-27 जैसे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए सुखोई 34 जैसे फाइटर बॉम्बरों को भी खरीदा जाता, तब भी ये एक तरीके से सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के वजह से लॉजिस्टिकली काफी अच्छा डिसीजन होता। पर दोस्तों उस दरमियान इंडियन एयरफोर्स के तरफ से कोई नए एयरक्राफ्टों का चयन नहीं किया गया, बल्कि साल 2017 में ही MiG-27 जैसे एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों को लेके ही सोच विचार किया गया। अब दोस्तों नो डाउट सुखोई 30 MKI और सुखोई 34 एयरक्राफ्टों पे काफी अधिक सिमिलरिटीज है। हालांकि दोनों एयरक्राफ्ट अपने अपने रोल में अलग अलग है और सुखोई 30 MKI जहाँ पे एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे सुखोई 34 एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से सुखोई 35 काफी अच्छे ढंग से MiG-27 एयरक्राफ्टों का जगह भी ले सकता था और इंडियन एयरफोर्स में बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट होने के वजह से सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को लेके मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक का सुविधा भी होता। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भारत में लाइसेंसली बिल्ड किया गया है, जिस वजह से अगर भारत के द्वारा एडिशनल सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता तो काफी हद तक इन एयरक्राफ्टों को भी भारत में निर्माण करने को लेके भारत को मौका मिल सकता था और ऊपर से एयरक्राफ्टों में कई तरीके के एवियोनिक्स और इवन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का सिमिलरिटीज होने के वजह से भी भारत को सुविधा होता। हालांकि दोस्तों सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो नो डाउट मॉडर्न जनरेशन का ये वन ऑफ द बेस्ट फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और पायलट के जो सीटिंग का बंदोबस्त है वो भी एयरक्राफ्टों में काफी अलग किया गया है, जिस वजह से एयरक्राफ्टों को कंट्रोल करना या एयरक्राफ्टों को ऑपरेशन में इस्तेमाल करना भी काफी यूनिक है। हालांकि दोस्तों सुखोई 34 एयरक्राफ्टों का रशिया यूक्रेन लड़ाई के दरमियान कुछ अच्छा रिकॉर्ड नहीं था और कई सारे एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया है और कई सारे एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के द्वारा मार भी गिराया गया। जबकि दोस्तों अगर सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, तो वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि सुखोई 34 एयरक्राफ्टों को ना खरीदने के पीछे भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के साथ इन एयरक्राफ्टों के सिमिलरिटीज ही है। और दोस्तों पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो सेपरेट अलग अलग टाइप के एयरक्राफ्टों के जगह में मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का चलन बढ़ा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को एक मल्टी रोल एयरक्राफ्टों के रूप में ही अपने बेड़े में शामिल किया गया है, जो कि फाइटिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ बॉम्बिंग और इवन ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी भी रखता है, जिस वजह से सेपरेट अलग अलग मिशनों के लिए अलग अलग एयरक्राफ्टों का भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर साल 2017 से साल 2019 के दरमियान देखा जाए तो तब तक इंडियन एयरफोर्स के तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1A और मार्क 2 वेरिएंटों को लेके भी प्लान बना लिया गया था और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट एक मल्टी रोल मीडियम वेट एयरक्राफ्टों के रूप में बनाया जा रहा है, जिस वजह से अगर देखा जाए तो MiG-27 एयरक्राफ्टों के जगह को भरने के लिए भी ये परफेक्ट एयरक्राफ्ट है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट के तरफ से मेक इन इंडिया और इंडिजनाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है, उसे देखते हुए भी यही लग रहा था कि भारत और बड़े मात्रा में कोई भी अन्य विदेशी एयरक्राफ्टों को खरीदने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से साल 2018 में 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को भी जारी किया गया है और फिलहाल इसे इंडियन एयरफोर्स के सबसे आखिरी विदेशी एयरक्राफ्टों के टेंडर के रूप में भी देखा जा रहा है। और ऊपर से अगर देखा जाए तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर भी काफी डिले हो चुका है, जिस वजह से अगर कोई नया टेंडर भी जारी किया जाता तब भी काफी कम संभावनाएं था कि तय समय के अंदर मतलब MiG-27 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के दरमियान तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सकता। हालांकि अगर कुछ समय तक और इंतजार कर
कर लिया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के जरूरतों को तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, जो नो डाउट MiG-27 एयरक्राफ्टों का जगह भी काफी अच्छे तरीके से ले सकता है और इंडोजनाइजेशन के जो भारत का प्रयास है उसे भी पूरा कर सकेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे सुखोई 34 जैसे एयरक्राफ्टों का एक संभावना रहते हुए भी भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के तहत आगे नहीं बढ़ा गया, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत अब जर्मनी के द्वारा एक के बाद एक नया ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है। दोस्तों नए ऑफर के रूप में बताया जा रहा है कि जर्मनी के द्वारा एक नया नेक्स्ट जनरेशन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जो कि जर्मनी अपने टाइप 214 क्लास के सबमरीनों में कस्टमाइज करके इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि कई सालों के डिले के बाद आखिरकार प्रोजेक्ट 75I को लेकर भारत के द्वारा काम शुरू किया गया है और फिलहाल भारत के सामने प्रोजेक्ट 75I के रूप में दो अलग अलग कंपनियों के द्वारा दो अलग अलग सबमरीनों का ऑफर रखा गया है, जिनमें स्पेन के कंपनी नेवेंशिया ग्रुप के द्वारा भारत के सामने S80 प्लस क्लास के सबमरीनों का जहां पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे जर्मनी के टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के तरफ से अपने टाइप 212 CD और टाइप 214 जैसे सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दोनों सबमरीनों को ही इंडियन नेवी के अधिकारियों के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा सबमरीन इंडियन नेवी के जरूरतों को बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएगा। और वहीं पे कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि S80 प्लस क्लास के सबमरीनों में अब तक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इंटीग्रेट नहीं होने के कारण इंडियन नेवी इन सबमरीनों को लेकर उतना अधिक खुश नहीं है। और इसी मौके का फायदा उठा के अब जर्मनी के टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के तरफ से अपने टाइप 214 क्लास के सबमरीनों में एक नया नेक्स्ट जनरेशन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों को फिट करके भारत को ऑफर किया जा रहा है। और टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स का ये भी कहना है कि नया सिस्टमों के साथ सबमरीनों में कई तरीके के एनहांसमेंट आएगा, खास करके इन सिस्टमों के वजह से सबमरीनों में ऑन बोर्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी होगा। और दोस्तों इस तरीके के हाइड्रोजन को डायरेक्टली सबमरीनों के प्री स्टोर्ड हाइड्रोजन टैंक में स्टोर किया जा सकेगा और इन्हीं हाइड्रोजन का उपयोग करके सबमरीनों को पावर भी सप्लाई किया जा सकेगा। इवन इसके अलावा दावा ये भी है कि इन सिस्टमों से सबमरीनों के जो एंड्योरेंस है वो और बढ़ेगा, मतलब नया AIP सिस्टम सबमरीनों को और अधिक समय तक पानी के नीचे रहने में मदद करेगा। जबकि नया AIP सिस्टमों के साथ टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम का यह भी दावा है कि इससे सबमरीनों के जो स्टेल्थ फीचर है ये और इंक्रीज होगा, मतलब सबमरीन को डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए और अधिक मुश्किल होगा। इवन इसके अलावा कंपनी का यह भी दावा है कि नया AIP सिस्टमों के साथ सबमरीनों के जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा और साथ ही साथ एनवायरमेंटली भी ये सबमरीन पॉल्यूशन को कम पैदा करेगा। अब दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो S80 प्लस क्लास के सबमरीनों में ऑन बोर्ड AIP सिस्टम ना होने की वजह से एक तरफ जहां पे जर्मनी के टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स को इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I टेंडर में सबसे बड़े दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे अब नए ऑफर के साथ ये जो दावेदारी है ये टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स का और बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इंडियन नेवी को असल में एक ऐसा सबमरीन चाहिए जो कि ऑलरेडी AIP सिस्टमों से लैस है और ऑपरेशनल है। और इसी वजह से फिलहाल रशिया और फ्रांस के कंपनियों के द्वारा इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ऑपरेशनल सबमरीन नहीं है जो कि इंडियन नेवी की जरूरतों को भी पूरा कर सके और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों से भी लैस हो। अब दोस्तों ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम असल में ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे कि नया जनरेशन के सबमरीनों के सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक के रूप में देखा जा रहा है और इन टेक्नोलॉजियों की वजह से सबमरीन पानी के नीचे लंबे समय तक मतलब कई हफ्तों तक रह सकता है, जहां पे कि पहले सबमरीनों को कुछ दिनों के बाद ही अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता था, तो वहीं पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों के सारे सबमरीन पानी के नीचे ही बिना ऑक्सीजन के या फिर कहे तो बिना एयर के आगे बढ़ सकेगा। और इससे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों के पास जो एक डिसएडवांटेज था वो डिसएडवांटेज दूर हो जाएगा और ये न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के जैसे ही लंबे समय तक पानी के नीचे रह के ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जर्मनी की तरफ से नए AIP सिस्टमों के साथ जो ऑफर किया जा रहा है, क्या ये जर्मनी के दावेदारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी को विनर बना सकेगा या नहीं? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।